डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लास 6 का सोशल साइंस सब्जेक्ट है और ये वीक से आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है ए न्यू लॉ, एक नया कानून। ये कानून क्या है, इस कानून के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये इस कानून का नाम क्या है? इस कानून का नाम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। यहाँ पे एक वर्ड है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब है चेंज, यानी चेंज, इस कानून में कुछ चेंज लाई गई। हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो इस कानून का नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट, लेकिन अमेंडमेंट बीच में, अमेंडमेंट कब की गई? 2005 में। तो इसका मतलब है कि इससे पहले 2005 से पहले ये कानून कुछ और था। अब 2005 में इसमें कुछ अमेंडमेंट लाई गई। तो अमेंडमेंट क्या है, इससे पहले ये क्या था, वो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि 2005 से पहले ये क्या कानून था। 2005 से पहले ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था, इस कानून के तहत जो फार्मर्स होते थे, जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड होती थी, तो उस एग्रीकल्चरल लैंड का ओनर सिर्फ आदमी होता था, मैन होता था। औरतों को उस लैंड से कोई हिस्सा नहीं मिलता था, कोई शेयर नहीं मिलता था, उनको कोई ओनरशिप नहीं मिलती थी। यानी इत कन्यत वन बह यम जन जमींदार तिमन जमींदारन उस सिर्फ मालिक तम जमींदार आसान मर्द, जनानन तमि वरासतुक मालिक बनाना कहें, तिमन तमुक शेयर दिन कहें, तिमन तमुक हिस्से दिन कहें। अगर किसी के बाप की डेथ होती थी तो जो प्रॉपर्टी होती थी वो डिवाइड होती थी सिर्फ बेटों में। बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता था अपने बाप की प्रॉपर्टी से, अपने बाप की वरासत से उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता था। या जो उस आदमी की औरत होती थी उसको भी कोई हिस्सा नहीं मिलता था। वाइफ अगर उसकी ज़िंदा होती तो उस वाइफ को भी उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता था, सिर्फ बेटों को हिस्सा मिलता था। ना बेटियों को और ना ही उसकी वाइफ को कोई हिस्सा मिलता था, सिर्फ उसके बेटों को हिस्सा मिलता था। तो ये जो प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ डिवाइड होती थी एमंग हिज सन्स, बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता था 2005 से पहले। मगर अत मज ज़बरदस्त प्रॉब्लम, चूँकि यह बिल्कुल गलत कानून। अत कानूनस मज अनिक चेंज पत 2005 मज। सा कुछ चेंज अनिक? ये चेंज, अब अगर किसी के बाप की डेथ होती है तो ये जो प्रॉपर्टी अब पहले डिवाइड होती थी सिर्फ बेटों में, अब बेटियों में भी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ये वरासत, ये प्रॉपर्टी। यानी यिथ कन समझा बह कि वन यस अत मज चेंज अत कानूनस मज अन्न आए, तमि चेंज मुताबिक अगर कह यमिस कंसे जमींदारस निश जमीन एग्रीकल्चरल लैंड, अगर सह मर, सा एग्रीकल्चरल लैंड यी, सा वरासत यी, सा प्रॉपर्टी यी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर तम सिंदन बच्चन मज। तत यी नह यह वुचन कह कि कूड़ कस तो लड़कं कस। अमि ब्रो 2005 ब्रो कानून तम कानून मुताबिक सिर्फ हकदार आसान तम वरासतक पत नेची। वन बिल्कुल तमिक हकदार कोड़ तो नेची त, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट यह वरासत कर सारे मज, चाहे कूड़ आस्या या लड़का आस्या। तो बे यस अमिस खानदारिन तमिस खानदारनि तह मिलन अमि मज हिस्सा अमि सिंज वरासत मज। इससे एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला बहुत सारी औरतों को। कैसे? चूँकि यमन सिर्फ बिचारन काम हेन ज़मीनस पे, सिर्फ काम करान, बाकी मालिक वालिक अमि ज़मीन कहें। तो अमि सतन मिलो यमन वारिया ज़्यादा बेनिफिट, तो बे मिले यमन प्रोटेक्शन, इनको प्रोटेक्शन भी मिली, एक सेफ्टी भी मिली और इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला। मैं फिर से आपको यहाँ पर रिपीट करूँगी, फिर से समझाऊँगी। ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था, इस एक्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी का हिस्सेदार सिर्फ आदमियों को माना जाता था, प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ आदमी होता था, औरतों को कोई हिस्सा नहीं मिलता था उस प्रॉपर्टी से, उस वरासत से। अब इस कानून में चेंज लाई गई, तो उस अब जो नया कानून बनाया गया, न्यू लॉ जो अब बनाया गया, इस नए कानून के मुताबिक अब
ہر کسی کو جتنے بھی اس کے بچے ہوں گے، کسی آدمی کے پاس اگر 2-3 بچے ہوں گے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون بیٹا ہے اور کون بیٹی ہے، اب ایکول ڈسٹریبیوٹ ہوگی یہ پراپرٹی ہر کسی بچے میں۔ یہ تھا نیا قانون، تو یہی ہمیں اس ٹاپک میں پڑھنا تھا۔